नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। यह टॉपिक हमें 9th क्लास से लेके 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस यहाँ तक कि BA और MA तक में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साम्यवाद और समाजवाद। तो आज हम पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं समाजवाद से, यानी कि सोशलिज्म से। समाजवाद की परिभाषा: समाज में बराबरी हो, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं। गांधीवाद पर निर्भर समाज में बिना अहिंसा के समानता लाने का उद्देश्य। समाज में बराबरी हो। समाजवाद कहता है कि समाज में बराबरी हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं हो। यह चाहता है कि गांधीवाद की नीति को अपनाकर समाज में समानता बनी रहे। अब हम बात करेंगे समाजवादी की विचारधाराओं को। हमारा पहला जो पॉइंट बनता है विचारधाराओं से समाजवादी की, समाज को महत्व दिया जाता है, सभी लोगों को बराबरी में लाना। इसमें समाज को महत्व दिया जाता है और सभी लोगों को बराबरी में। असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है। इसमें असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है। समाजवाद मानते हैं कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजवाद कहते हैं कि राज्य ही है जो समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार मिलेगा। तो ये ऐसा होगा कि समाज में एक समानता बनी रहेगी। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से काम, उसी के मुताबिक पैसा दिया जाना चाहिए। समाजवाद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्षमता के हिसाब से काम दिया जाए और पैसा भी उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए जिस हिसाब से उनसे काम लिया है, ना कि उसकी ज़रूरत के अनुसार। धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज पर नियंत्रण। जो धन संपत्ति है, जो भी अगर कर वगैरह आता है, उन सब का वितरण हो तो उस पर समाज के यानी राज्य का नियंत्रण हो, ना कि लोगों का। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि केवल पैसा एक ही व्यक्ति को ना मिले, उस समाज के लिए यूज हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए यूज हो जिनको इसकी ज़रूरत है। समाजवाद कहता है कि उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। उनका कहना है कि उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि वितरण की स्थिति में सभी को समान रूप से वस्तुएं उपलब्ध हो सके, ना कि किसी एक व्यक्ति या किसी पैसे वाली पूंजीपति वर्ग तक ही यह निर्भर या नियंत्रण रहे इस पर। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रतिबंध। समाजवादी विचारधारा कहती है कि एक न्यायपूर्ण समाज हो और इसकी स्थापना केवल राज्य के अंतर्गत ही हो सकती है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति एक समान हैं और सभी समाज एक समान है। इसके अंतर्गत संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने हेतु ना करके उचित प्रयोग समाज के लिए करना। संसाधन, हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं, ईंधन, तेल, कोयला इत्यादि, इनका प्रयोग हम लाभ कमाने हेतु ना करें, अपितु ऐसा प्रयोग करें अपनी जरूरत अनुसार, अपनी उचित उपयोग उसका कर सके, फालतू यूज ना कर सके। हमारा लास्ट पॉइंट है समाजवाद। समाजवादी लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाली विचारधारा है। जो समाजवादी विचारधारा है, लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर लोगों को लेकर चलने वाली विचारधारा है और समाज में न्याय की स्थापना करने वाली विचारधारा है। निष्कर्ष: अतः हमें समाजवादी विचारधारा से यह पता लगता है कि इसमें समाज को महत्व दिया जाता है, समानता पर महत्व, न्यायपूर्ण समान हो। अतः कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा है कि समाज आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। अतः हम समाजवादी विचार में ये कह सकते हैं कि यह पता लगता है हमें इस विचारधारा को पढ़ने के बाद कि इसमें समाज को ही महत्व दिया गया है और समाज के अंतर्गत समाज न्यायपूर्ण हो, एक समान हो और उनकी समाज आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। तो चलिए दोस्तों, समाजवाद के बाद हम बात करते हैं साम्यवाद की, यानी कि कम्युनिज्म। साम्यवाद वह वाद या वह वर्ग जो यह प्रतिपादित निश्चित करता है कि समाज में सबको समान अधिकार मिले और सबके रहन सहन का स्तर एक जैसा हो। अब हम पढ़ेंगे साम्यवादी विचारधाराओं के बारे में।
यह भी समाज में समानता की बात कर, जिस प्रकार हमने पढ़ा था समाजवाद में कि वह भी समानता की बात करता है, ठीक उसी तरह यह भी समाज में समानता की बात करता है। साम्यवादी यह मानते हैं कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग शोषण करने वाला वर्ग कहलाता है, दूसरा वर्ग शोषित करने वाला वर्ग। शोषण करने वाले वर्ग जैसे अमीर वर्ग हो गए, पूंजीपति, कारखानों के मालिक और निजी संपत्ति वाले। शोषित होने वाले वर्ग में आते हैं गरीब वर्ग में संसाधन विहीन है, जो मजदूर हो गए, हमारे श्रमिक हो गए, ये हमारे शोषित होने वाले वर्ग में आते हैं। नंबर 3 हमारा पॉइंट बनता है, इसे ही साम्यवादी असमानता माना गया है। साम्यवाद में इसे ही साम्यवादी असमानता माना गया है। आर्थिक स्थिति में समानता हो। साम्यवादी कहता है कि आर्थिक स्थिति में समानता हो, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। साम्यवादी राज्यों में समाप्त कर देना चाहता है। साम्यवादी चाहता है कि राज्यों को समाप्त कर देना चाहिए, व्यक्ति खुद पर निर्भर हो, किसी राज्य पर निर्भर ना होकर खुद पर निर्भर हो। छठा हमारा पॉइंट है, साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब, दोनों ही वर्गों में सदा से एक संघर्ष होता चला आ रहा है। और हमने देखा कि जैसे समाज दो वर्गों में बटा था, जो अमीर है वो तो अमीर ही होते चले जा रहे, जो गरीब है वो गरीब होते चले रहे, और यह संघर्ष काफ़ी समय से चलते आ रहा है। और जिस दिन यह संघर्ष खत्म होगा उस दिन केवल शोषित होने वाले वर्ग यानी गरीब वर्ग का ही बोलबाला होगा, क्योंकि शोषित होने वाले वर्ग बहुत सारी संख्या में है और जो अमीर वर्ग है वो कुछ ही संख्या में है। हमारा अगला पॉइंट है, साम्यवाद में व्यक्ति को क्षमता के हिसाब से काम पर पैसा उसकी ज़रूरत के अनुसार दिया जाना चाहिए। हमने समाजवाद में देखा था कि व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से और उसकी मेहनत के हिसाब से पैसा दिया जाता था, जबकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत के अनुसार दिया जाना चाहिए। उसे केवल उतना ही पैसा दिया जाना चाहिए कि केवल वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट हमारा है जो है, साम्यवाद यह विचारधारा भी रखता है कि सबको समान अधिकार मिले, रंग भेद, जाति, धर्म को लेकर कोई असमानता ना रहे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। साम्यवाद यह विचारधारा रखता है कि सबको एक समान अधिकार मिले, रंग भेद, जाति, धर्म को लेकर कोई असमानता ना रहे। लोगों के बीच, लोगों के अंदर जाति धर्म को, समाज को खत्म करके, धर्मों को खत्म करके और राज्यों को खत्म करके कोई समानता ना रहे। निष्कर्ष, अतः हमें निम्नलिखित बातों से यह पता चलता है कि साम्यवादी विचारधारा आर्थिक स्थिति में समानता चाहता है और सबके रहन सहन का स्तर एक जैसा। साम्यवादी विचारधारा आर्थिक स्थिति में समानता चाहता है, वह चाहता है कि हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उसके रहन सहन का स्तर, हम सभी के रहन सहन का स्तर एक जैसा हो। अतः हमें दोनों विचारधाराओं से क्या पता लगता है, हम ये पढ़ेंगे अब। दोनों विचारधाराओं का निष्कर्ष, अतः दोनों ही विचारधाराओं को पढ़ने के पश्चात यह पता चलता है कि दोनों ही वर्गों की विचारधाराओं में अंतर है, पर दोनों यह भी चाहते हैं कि समाज में समानता बनी रहे।